हेलो फ्रेंड, आई एम अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, उसमें प्रमुख योजनाएं पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो उसको लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये योजनाएं अगर आप लोग कर लेते हैं तो आसानी से 1-2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, एक नज़र बस देख लेना है। चलिए बिना किसी देरी का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किए वो जरूर बताइए। चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं जनधन योजना, ठीक है ना। ये जो जनधन योजना देख रहे हैं वो 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट करा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बैंक से जोड़ने का इसका उद्देश्य था। इस योजना को शुरू किए थे, इनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन ये जो है वो 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। युवाओं में कौशल विकास मतलब इसका मोटो रहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है ये आपका 28 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। देश में विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, इनका मोटो था। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सांसद आदर्श गांव योजना। ये योजना क्या थी? ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित कराना। गोद लेना क्या होता है? जैसे मान लीजिए बहुत सारा आप न्यूज़ में देखे होंगे कि कोई आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर एक छोटे से गांव को गोद ले लेते हैं। गोद लेने का मतलब होता है जैसे कि एक इंसान किसी बच्चे को गोद लेता है, उसका पालन पोषण जो भी खर्च होता है वो सब वो उठाता है। उसी तरह किसी गाँव को गोद लेने का मतलब है उस गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपका खर्च है, जो भी कुछ भी, वो आपका उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा जो उसको गोद लेता है, ठीक है ना। तो सांसद आदर्श गांव योजना ये था क्या? सांसद जो थे वो एक गांव को गोद लेकर उस गांव को विकास की तरफ ले जाने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं योजना। वो था श्रमेव जयतो योजना। ये जो है आपका 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। श्रमिक विकास को समर्पित योजना, ठीक है ना, इनका मोटो था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप लोग बहुत सुने होंगे, कहीं दीवारों पे लिखा होता है, गाड़ियों पे लिखा होता है। तो ये हो सकता है कि आपको दे दे। ये मतलब 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य बेटियों को पढ़ाने के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक है ना। आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि आप लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट न रहो। बेटी है मतलब क्या? जैसे कि बेटी को काम तो करेगी नहीं, उसको पापा अगर पैसा देते हैं तो खाएगी, या भाई पैसा देता है तो, ठीक है ना। तो अगर वो बेटी मतलब पढ़ेगी, ठीक है ना, तो वो कुछ काम कर लेगी, कुछ काम करेगी, पैसे आ जाएंगे, तो पैसे आ जाएंगे उनको फिर दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो सेल्फ डिपेंडेंट वो बनेंगी। इस योजना का मोटो ये रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हृदय योजना। ये आपका 21 जनवरी 2015 को शुरू किया था। विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करना और इस शहरों को आर्थिक विकास करना। इस योजना का था कि अगर मान लीजिए कोई विश्व विरासत मतलब बहुत ही पुराना कुछ हम लोग का विरासत। विरासत किसको बोलते हैं? विरासत मतलब कि कुछ पूर्वजों का निशानी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। अब उसको तोड़ के मान लीजिए हम छोटा मोटा घड़ी बना लेते हैं तो वो तो विरासत खत्म हो जाएगा। जैसे लाइक ताजमहल या कोई लाल किला अगर है, उनको हम लोग हटा के वहाँ पे कुछ घर टाइप का बना देते हैं, तो क्या होगा ना कि वो तो मतलब खत्म हो जाएगा निशानी, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को देखभाल करने का इनका मोटो था, ठीक है ना। हृदय योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके ये जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। छोटे कारीगरों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। ऋण मतलब क्या होता है? लोन, ठीक है ना, उधारी देना, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है कि आपका जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो उभर के आए, ठीक है ना, इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उजाला योजना, ठीक है ना। उजाला योजना क्या है? 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। अब एलईडी बल्ब क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो 100 वाट का होता है। 100 वाट क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा मांगता है, ठीक है ना।
100 वाट का जो रहता है, जो एलईडी बल्ब होता है, ठीक है ना, उसका जैसे इस बल्ब का दाम होता है 10 रुपया, एलईडी बल्ब का दाम मान लीजिए 30 रुपया है, ठीक है ना। लेकिन ये 30 रुपया बल्ब का दाम लग रहा है, लेकिन इसका जो बिजली खपत है 1 वाट 2 वाट 0 वाट का भी मिलता है एलईडी बल्ब। वो रोशनी तो बहुत करेगी लेकिन बिजली खपत बहुत ही कम होगा। और इस 10 रुपये का बल्ब जो आप देख रहे हैं इसमें 100 वाट का रहता है, बिजली खपत बहुत ज़्यादा होता है। तो उज्ज्वला मतलब योजना था, उसका उद्देश्य था कि बिजली खपत को कम करना। नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना। ये जो था अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। 18 से 40 वर्ष के अष्टगित क्षेत्र के लोग के लिए मासिक पेंशन, जो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या था, पेंशन की योजना थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या था, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा योजना था, ठीक है ना। 2 लाख के लिए क्या था, जीवन बीमा योजना। और जो बीमा बनती है ना, वो कितने तरह की बनती है वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, आप लोग को पता होगा तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देख रहे हो, ये जो आपका 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का, मतलब इसमें क्या था, साधारण बीमा भी था और दुर्घटना बीमा भी था। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटनावश कुछ हो जाता है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान रखे गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटी योजना। ये आपका 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 2015 से 2020 यानी कि 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित कराना था। 2015 से 2020 में जो 100 शहर चुने गए थे उसको स्मार्ट शहर बनाना था, इनका इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है ना। अमृत योजना क्या होता है, वो आपका 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में भी आधारभूत सुविधाओं का विकास कराना था, ठीक है ना। चलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भाग रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग क्या करना, अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इससे जुड़ पाएंगे हमारे फैमिली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन। 2 जुलाई 2015 सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है ना, ये इसका 2 जुलाई 2015 को मतलब स्टार्ट करा गया था। स्वर्ण मौद्रिका योजना, ये 5 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था। घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोनों को उत्पादन कार्य में लगाना। जो सोने हैं, सोना क्या होता है ना, पड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो उसको सही जगह पे लगाना, ठीक है, इन योजना का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके सामने ये है स्वर्ण बोर्ड योजना। 5 नवंबर 2015 को शुरू किया था। निवेश के लिए सोना खरीदने वाले को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित ब्रांड की बिक्री, इनका उद्देश्य था, ठीक है ना। उदय योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी को घाटे से उबारना इनका उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट उप इंडिया, ठीक है ना। 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किए गए थे नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, देख रहे हैं आधे बच्चे चले जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करा करें। और ये जो प्रश्न है आपके सामने, अभी तो आप मान लो स्किप करके चले जाओगे थोड़ा वीडियो देखकर, लेकिन जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन सामने मिलेंगे तो सोचोगे जरूर एक बार देख जरूर लेता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना, ठीक है ना। सेतु जो होता है ना, इसी से आप याद रख पाओगे कि हाँ ये एक सेतु बोल के ब्रिज भी है, ठीक है ना, रविंद्र सेतु। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण देना, ऋण मतलब लोन देने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामोदय से भारत उदय। ये आपका 14-24 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। देश में सभी विकास के लिए गाँव का विकास कराने पर बल देना, ठीक है ना।
जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं, इधर से क्या होते हैं ना कि आपके शहर में लोग काम करने चले आते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जाता है। गांव के सारे लोग शहर में आते हैं तो शहर क्या है, कंजेस्टेड एरिया होता है, मतलब एक छोटा सा रहता है, इसमें सब लोग भर जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखकर क्यों ना कि गांव में ही उपलब्ध कराया जाए साधन, क्योंकि गांव गांव के लोग इधर उधर ना जाके गांव में ही मतलब काम करे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि विकास गांव में अगर होगा ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है, और गांव में विकास हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ये क्या है, गरीबी की रेखा से नीचे से परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये गरीबी रेखा क्या होती है, हम लोग का जो रोज़ कैलोरीज जो इंसान खा पाता है, ठीक है ना, हम लोग ले पाते हैं, शरीर में जाता है, ठीक है ना, उस मतलब एक सेट करा गया है, उतने कैलोरी जो मतलब जो साधन मिलने के बाद भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको इस गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है, उन्हें ही ये साधन मतलब उपलब्ध कराने के लिए ये योजनाएं रखी गई थी। अंतिम देखते हैं, नामिक गंगे योजना, ये आपका 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है ना, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करना मस्ट है, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो आप सोचो ना कि गुरु दक्षिणा के लिए शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा कर देना शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, के लिए आप लोग के लिए जो भी जरूरी लगेगा मैं वीडियो लेके आऊँगा, बस आप लोग क्या करो ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपना, ठीक है। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।